नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और इंडिया न्यूज पर आप देख रहे हैं क्रिकेट का सबसे बड़ा शो 2026 के धुरंधर। तो तैयार हो जाइए क्योंकि कल शाम यानी 28 मार्च से क्रिकेट का महाकुंभ आईपीएल शुरू होने जा रहा है, यानी इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। इस बार टूर्नामेंट की शुरुआत एक भावुक माहौल के साथ होगी क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने पिछले साल बेंगलुरु में हुई भगदड़ के 11 पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए ओपनिंग सेरेमनी रद्द कर दी है। यानी 28 मार्च को होने वाले पहले मुकाबले में कोई भव्य मनोरंजन कार्यक्रम नहीं होगा, बल्कि खेल की शुरुआत सादगी और सम्मान के साथ होगी। अब बात आपको मुकाबले की करें तो डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अपने घरेलू मैदान एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ उतरकर अपने खिताब की रक्षा की शुरुआत करेगी। इस मुकाबले पर पूरे देश की नजरें होंगी, फैंस का इंतजार रहेगा दिग्गजों के प्रदर्शन का। जी हां, एम एस धोनी और रोहित शर्मा जैसे सितारों पर खास ध्यान रहेगा जो हर सीजन की तरह इस बार भी मैच का रुख बदलने की ताकत रखते हैं। वहीं विराट कोहली की अगुवाई में आरसीबी एक बार फिर इतिहास रचने के इरादे से मैदान में उतरेगी, जबकि पैट कमिंस की कप्तानी वाली टीम उन्हें कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है। तो कुल मिलाकर इस बार का आईपीएल भी भव्य होने वाला है। बस सबसे बड़ी बात यह भी है कि सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि कुछ खिलाड़ी हैं जिन पर नजर रहेगी। आखिरकार वो कौन से खिलाड़ी है जिन पर नजर रहने वाली है, वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताने और समझाने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं तमाम टीम से जिन पर लगातार नजर बनी रहेगी और इंतजार इसलिए भी इन खिलाड़ियों का रहता है क्योंकि कहा जाता है कि जब ये खिलाड़ी आते हैं मैदान पर तो मैच को किसी भी दिशा में बदल सकते हैं। सबसे पहले तो एम एस धोनी 44 की उम्र में भी फिट है। क्या ये उनका आखिरी आईपीएल होगा? हिटमैन नए रोल में रोहित का फिर से मुंबई इंडियंस को ट्रॉफी दिलवा पाएंगे? ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अभिषेक शर्मा जी हाँ, T20 वर्ल्ड कप के बाद फॉर्म में क्या फिर मचाएंगे धमाल, क्योंकि आखिरी मैचों में फॉर्म में आ चुके थे अभिषेक शर्मा, तो क्या ये फॉर्म बरकरार रहेगा? कैमरून ग्रीन सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी है, क्या केकेआर के लिए गेम चेंजर बनेंगे? ये अपने आप में खास हो जाता है। पृथ्वी शॉ जी हाँ, वापसी का सीजन है, क्या दिल्ली कैपिटल्स के लिए फिर दिखेगा पुराना अंदाज? जी हाँ, क्या दिल्ली कैपिटल्स के लिए कुछ कमाल कर पाएंगे पृथ्वी शॉ? ये भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। तो महेंद्र सिंह धोनी से लेकर रोहित शर्मा तक, रोहित शर्मा से लेकर विराट कोहली तक, ये सब है वो खिलाड़ी जिन पर की नजर रहने वाली है। अब आईपीएल 2026 में क्या खास है ये भी आप समझ लीजिए। धमाकेदार शुरुआत, जी हाँ, 28 मार्च से 12 अप्रैल तक 20 मुकाबले होने वाले हैं और आपको बता दें कि कुल 10 टीमें हैं, 84 मैच होंगे और फाइनल 31 मई तक खेला जाएगा। अब आपको बता दें कि कुल 10 टीम है, ये आप समझ गए। टूर्नामेंट के 2 फेज है। अभी से शुरुआती 20 मैचों का शेड्यूल जारी हुआ है। धीरे धीरे आपको बता दें कि और भी शेड्यूल जो है वो सामने आएंगे कि किस तरीके से, क्योंकि बीच में चुनाव भी है देश में 5 राज्यों में और इसीलिए भी जो कुछ चेंजेस है वो आने वाले समय में देख सकते हैं। सबसे महंगे खिलाड़ी कैमरून ग्रीन, केकेआर पर सबकी नजरें होने वाली हैं और आपको बता दें कि कुल मिलाकर ये सीजन खास इसलिए भी है क्योंकि नए खिलाड़ियों और युवा टैलेंट को बड़ा मंच मिलेगा। और क्या इस बार नया है इस सीजन में, ये भी आप समझ लीजिए, नया कप्तानी दौर है। जी हाँ, ये नया कप्तानी दौर है। क्या पुराने दिग्गज अपनी बादशाहत बचा पाएंगे या युवा ब्रिगेड जैसे शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा पर जो है नजर रहेगी? इंपैक्ट प्लेयर 2.0 इस नियम में गेम्स को 11 बनाम 11 से बदलकर 12 बनाम 12 बना दिया गया है। स्मार्ट रिप्ले सिस्टम, इस बार की नई तकनीक जो स्टंपिंग और कैच के फैसलों को और भी सटीक और तेज बनाएगी। यह खास इसलिए हो जाता है। होम अवे फैक्टर, 2 साल बाद पूरी तरह से होम और अवे फॉर्मेट की वापसी में जहां फैंस का शोर मैच का रुख बदलेगा। जी हां, तो कुल मिलाकर ये जो है कहीं ना कहीं ये बदलाव है इस बार के T20 में, ये जो देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा ये भी आप समझ लीजिए कि मिडिल ईस्ट वॉर की वजह से तेल और गैस की आपूर्ति बाधित हुई है। कुल मिलाकर क्या ये भी कुछ फर्क है जो देखने को मिलेंगे। और क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये भी आप समझ लीजिए मिडिल ईस्ट की जंग जरूर चल रही है, लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठता है कि ये जो आईपीएल चल रहा है और जिस तरीके से तमाम खिलाड़ी इसमें अपना दिखाएंगे फॉर्मेट में, जिस तरीके से ये वापसी का खेल होता है, क्योंकि देखिए आप ये समझ लीजिए कि अगर T20 में इंडिया वर्ल्ड की नंबर 1 टीम है तो उसके पीछे आईपीएल का भी एक बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि आईपीएल ने हमें ऐसे ऐसे खिलाड़ी दिए हैं जिन्होंने की टीम को, भारतीय टीम को अच्छे रिकॉर्ड्स दिए हैं और कई ऐसे खिलाड़ी दिए हैं जिन्होंने की देश का नाम रोशन किया है। तो कुल मिलाकर आईपीएल एक ऐसी टूर्नामेंट एक ऐसा बनता चला आया है जिसने की कई खिलाड़ियों को बढ़ाया है। और इसमें आपको बता दें कि आईपीएल का 19वां सीजन 28 मार्च से शुरू हो रहा है। 10 टीमों के बीच 74 मैच के बाद यह फैसला हो जाएगा कि विजेता का फैसला होगा। 7 टीमें टाइटल जीत चुकी हैं। वहीं दिल्ली, पंजाब और लखनऊ को पहले खिताब का इंतजार है। इस बार किसकी दावेदारी कितनी मजबूत है,
ये अपने आप में बड़ा सवाल हो जाएगा कि आखिरकार वो कौन सी टीम है जो अपना, क्या बेंगलुरु जो है जिसने एक रिकॉर्ड कायम किया पिछली बार, क्या अपने साथ उस खिताब को वो रख पाएगी। तो आपको बता दें कि कहीं ना कहीं आप देखिए चेन्नई सुपर किंग्स की अगर आप बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़ ने 19 आईपीएल मैचों की कप्तानी की है, 8 जिताए हैं, 11 में टीम को हार मिली है। पिछले सीजन 5 मैचों में ऋतुराज ने 150.61 की स्ट्राइक रेट से 122 रन बनाए थे। टीम कॉम्बिनेशन काफी अच्छी है अगर देखा जाए सीएसके की तो MS धोनी, संजू सैमसन, डेवाल्ड ब्रेविस, आयुष महात्रे, कार्तिक शर्मा, सरफराज शर्मा जैसे खिलाड़ी हैं इसमें। वहीं अगर आप और टीमों की बात करें तो हर टीम की अपनी, अगर आप देखें पंजाब किंग्स की भी बात करें तो कप्तान श्रेयस को जो लीडरशिप है वो दी गई है, गेम चेंजर माने जाते हैं। और अगर ऐसे ही अगर आप सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो कहीं ना कहीं जो पैट कमिंग्स हैं उन पर है जिम्मेदारी, कप्तान है। और इसी तरीके से हर आरसीबी की बात करें तो रजत पाटीदार को जो कप्तानी है वो दी गई है। कुल मिलाकर जो तमाम टीम है वो अब बिल्कुल तैयार है। लखनऊ सुपर जॉइंट की बात अगर आप करें तो ऋषभ पंत जो है वो कप्तानी संभालेंगे। एडन मार्करम, हिम्मत सिंह जैसे जो प्लेयर्स हैं वो इनके साथ, मिचेल मार्श जैसे प्लेयर्स इनके साथ मौजूद है। तो आप समझिए ये कि सेकेंड फेज का शेड्यूल भी क्योंकि जारी हो गया, 13 अप्रैल से 24 मई तक 50 मैच, 8 डबल हेडर होंगे, टोटल 74 मुकाबले ही होने वाले हैं। और ये तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन से। 28 को पहला मैच यानी कल पहला मैच है। ओपनिंग सेरेमनी रद्द की गई है। आपको याद होगा कि पिछली बार जो हादसा हुआ था बेंगलोर जीतने के बाद एक सेरेमनी बनाने वाली थी, लेकिन उस दौरान एक हादसा हुआ, 11 लोगों की जान चली गई थी और उन्हीं को एक तरह से श्रद्धांजलि देने के लिए ओपनिंग सेरेमनी रद्द की गई है। वरना हर बार काफी भव्य ओपनिंग सेरेमनी होती है। धोनी संन्यास लेंगे, ये सवाल उठ रहा है। सवाल यह है कि क्या धोनी संन्यास लेंगे। और रोहित शर्मा क्या करेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। और देखिए आरसीबी और आरआर जो है वो भी देखना होगा। आरसीबी सबसे ज्यादा महंगी टीम है इस पूरे आईपीएल की अगर आप बात करें तो। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये आईपीएल सीजन अपने आप में बेहद खास होने वाला है। टीम इंडिया होम सीजन में 22 मैच खेलेगी। आप देखिए कि आईपीएल के सेकेंड फेज का जो शेड्यूल है वो भी जारी हो गया है और 84 नहीं 74 मैच अब होंगे, ये भी आपको जानना चाहिए। टूर्नामेंट में 74 मैच खेले जाएंगे, लीग स्टेज में 70 मैच होंगे, वहीं प्लेऑफ में 4 मैच खेले जाएंगे। पहले खबर थी कि इस सीजन में 84 मैच होने, लेकिन आईपीएल कमेटी ने मैचों की संख्या नहीं बढ़ाई है। और आपको बता दें कि आईपीएल कमेटी ने शाम 6 बजे अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जानकारी दी। 13 अप्रैल से 24 मई तक 12 वेन्यू पर 50 मैच खेले जाएंगे। इनमें 8 डबल हेडर भी होंगे। डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने रायपुर को अपना दूसरा होम ग्राउंड बनाया है। वहीं टीम यहां 2 मैच खेलेगी। पहले फेज में 28 मार्च से 12 अप्रैल तक 20 मैच होने हैं। प्लेऑफ का शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन फाइनल 31 मई को बेंगलुरु में खेला जाएगा। तो आपको बता दें कि हैदराबाद दिल्ली दोपहर में 4-4 मैच खेलेंगे। 10 टीमों में चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस ही ऐसी 2 टीमें जिनका एक मैच ही दोपहर में होगा। दोनों टीमें 13 मैच शाम को खेलेंगी। हैदराबाद और दिल्ली के सबसे ज्यादा 4-4 मैच दोपहर में 3:30 बजे शुरू होंगे। पंजाब और लखनऊ को 3-3 मैच दोपहर में खेलने हैं। वहीं राजस्थान, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु के 2-2 मैच दोपहर में है। टोटल 12 दिन डबल हेडर खेले जाएंगे। आईपीएल में 10 टीमें हैं, सभी अपने होम ग्राउंड्स पर 7 और ओपोजिशन टीम के होम ग्राउंड पर 7 मैचें खेलेंगी। 10 टीमों के 10 होम ग्राउंड के अलावा राजस्थान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स ने 2-2 होम ग्राउंड चुने हैं। राजस्थान अपने शुरुआती 3 मैच गुवाहाटी में खेलेगी, वहीं 4 मैच जयपुर में खेले जाएंगे। बेंगलुरु का दूसरा होम ग्राउंड रायपुर और पंजाब का मुल्लापुर है। बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद, लखनऊ, जयपुर, धर्मशाला, रायपुर, मुल्लापुर, गुवाहाटी टूर्नामेंट के 13 वेन्यू हैं। यहाँ लीग स्टेज के 70 मैच होंगे। प्लेऑफ के 4 मैच में मुल्लापुर और बेंगलुरु में खेले जाएंगे, लेकिन इनकी तारीखें फिलहाल अनाउंस होनी बाकी है। तो कुल मिलाकर जो आईपीएल है उसका पूरा शेड्यूल अब लगभग सामने आ चुका है। आईपीएल 2008 से खेला जा रहा है, आपको पता होना चाहिए। तब राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को फाइनल हराकर टाइटल जीता। 18 सीजन में 7 टीमें चैंपियंस बनी है। मुंबई इंडियन और चेन्नई सुपर किंग्स ने 5-5 टाइटल जीते। वहीं कोलकाता के नाम 3 खिताब है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु डिफेंडिंग चैंपियन है। टीम ने 2025 में पंजाब किंग्स को फाइनल हराकर टाइटल जीता था।
तो आपको बता दें कि ये जो पूरा आईपीएल सीजन है ये अपने आप में बेहद खास होने वाला है। और आईपीएल को अगर आप समझे तो देखिए इस बार जो ओपनिंग सेरेमनी है वो नहीं होनी है, क्योंकि पिछले साल की भगदड़ के चलते बीसीसीआई ने ये फैसला लिया है। और फाइनल में ग्रैंड क्लोजिंग सेरेमनी जरूर होगी, ये भी कहा जा रहा है, लेकिन ओपनिंग सेरेमनी नहीं होगी। सीजन का पहला मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच 28 मार्च को होना है। और पिछले साल आपको बता दें 4 जून को दुखद घटना हुई थी, और इसीलिए ये जो कोई कल्चरल इवेंट जो है शुरुआत में ऑर्गेनाइज। और मेरे साथ मेरे सहयोगी सुदीप जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए, खेल संवाददाता हैं। अच्छा सुदीप, देखिए ये जो पूरा आईपीएल है ये अपने आप में खास इसलिए हो जाता है क्योंकि 5 बार मुंबई, 5 बार चेन्नई, 3 बार कोलकाता, पिछली चैंपियन रही है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। इस बार आपको क्या लगता है, अगर तमाम टीमों को देखा जाए, क्या एक नया चैंपियन मिलेगा? लेकिन कई एक्सपर्ट से जब बात होती है तो वो ये भी कहते हैं कि जो विराट कोहली है ना वो गजब फॉर्म में है, मतलब वो इस बार कुछ अलग ही रिकॉर्ड सेट करेंगे। देखिए बिल्कुल आप साफ तरीके से कह सकते हैं कि कल भी हम लोगों ने इस मुद्दे पर बात किया था, लेकिन जो टी20 का गेम है आप देखेंगे तो पिछले लगभग 2 से 3 सालों से बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर गया। टी20 गेम अब वो इक्का दुक्का का नहीं रहा, अब सिंगल डबल नहीं ले सकती। टी20 का जो गेम है उसमें आप आइए और लगातार अपनी हिटिंग पावर दिखाइए, अपनी स्ट्राइक रेट बढ़ाइए, और साथ ही साथ टीम की सिचुएशन क्या, टीम उस समय क्या चाहती है, उस तरीके से कहीं ना कहीं आपको खेलना होगा। कहीं कहीं आप देखेंगे तो विराट कोहली के ऊपर डाउट नहीं किया जा सकता, क्योंकि विराट कोहली एक लंबे समय तक आरसीबी के साथ जुड़े रहे, एक लंबे समय तक आरसीबी के साथ रहे, जब से आरसीबी की टीम बनी तब से लगातार वहाँ पर टीम के साथ रहे। विजय माल्या जब उनको अपनी टीम में शामिल किए तो उन्होंने बताया भी था इस बात, क्योंकि विराट कोहली के अंदर जो भूख दिखती थी रन बनाने की वो वाकई में थी, और इसीलिए उनको अपने टीम में शामिल किया गया था। लेकिन रही बात यहाँ पर विराट कोहली, तो विराट कोहली नो डाउट 2025 का उनको जो सीजन गया है वनडे का बहुत शानदार गया, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि विराट कोहली का जो स्ट्राइक रेट लगभग 140 से 143 का है, उसको कुछ यहाँ पर इंप्रूव करना चाहेंगे। साथ साथ फिल सॉल्ट जो उनकी टीम में है वो यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी करना चाहेंगे, अच्छी शुरुआत दिलाना चाहेंगे। अब बात करेंगे आप आईपीएल का यहाँ पर दावेदार कौन होगा, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आईपीएल के जो प्रमुख दावेदार हैं उसमें से सबसे पहले टीम जो होगी वो चेन्नई सुपर किंग्स होगी, दूसरे नंबर पर मुंबई इंडियंस आती है, और तीसरे नंबर पर आप कह सकते हैं साफ तरीके से यहाँ पर आप राजस्थान रॉयल्स को, क्योंकि ये जो 3 टीमें हैं इनके पास एक्सपीरियंस भी है, इनके पास अच्छे खिलाड़ी भी हैं। आप उठाकर देखेंगे चेन्नई सुपर किंग्स को, चेन्नई सुपर किंग्स ने इस बार अपनी टीम में कई सारे युवा प्रतिभा खिलाड़ियों को वहाँ पर मौका दिया, चाहे यहाँ पर प्रशांत वीर हो, चाहे आप देखेंगे तो कार्तिक शर्मा हो, या सरफराज खान हो, जो लगातार आप देखेंगे तो सुर्खियों में रहे थे, इंग्लैंड के दौरे पर जब गए थे और घरेलू जो मैचेस वहाँ पर खेले थे। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं ये 3 खिलाड़ी आपके पास जो चेन्नई में है ये काफी ज्यादा प्रमुख हो सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर देखेंगे राजस्थान रॉयल्स को, तो राजस्थान रॉयल्स की टीम में जडेजा गए, वो जडेजा जो एक लंबे समय तक चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा रहा करते थे, जो एक लंबे समय तक आप कह सकते हैं कि चेन्नई का साथ दिया करते थे, और 2023 का जो वहाँ पर आईपीएल का खिताब था, आपको याद होगा कि उस समय गेंदबाजी कर रहे थे। आप देखेंगे तो यहाँ पर संदीप शर्मा, माफ कीजिएगा, यहाँ पर गेंदबाजी जो थी वो आप देखेंगे तो जो उनकी गेंदबाज से गुजरात टाइटंस की गेंदबाजी वहाँ हो रही थी, और वहाँ पर 2 गेंदों में 10 रन की आवश्यकता थी, और 2 गेंदों में एक छक्का एक चौका लगाकर रवींद्र जडेजा ने जिताया। तो कहीं कहीं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस यहाँ पर रवींद्र जडेजा के पास है। अब जब वो राजस्थान की टीम में गए हैं, जब उनसे सवाल किया जाता है कि राजस्थान की टीम आईपीएल का खिताब जीतने में पूरी तरीके से नाकाम रही है, और जिस तरीके से राजस्थान की जो रेगिस्तान की धरती है वहाँ पर सूखा पड़ा हुआ है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? तो वहाँ पर हंसते हुए मुस्कुराते हुए वहाँ पर आप देखेंगे तो जडेजा ने साफ तरीके से कहा था कि जो सूखा था वो खत्म हो चुका है, अब उस सूखे पर कहीं ना कहीं पानी निकलने वाला है, और पानी नहीं बल्कि वहां पर दरिया बहने वाला। कहीं कॉन्फिडेंस जो है इनके पास, जडेजा के पास जो उनके पास एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा काम आने वाला है। आप देखेंगे तो राजस्थान रॉयल्स को। तीसरी टीम यहां पर आती है मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस के पास आप देखेंगे तो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस, उनके टीम में एक वर्ल्ड विनिंग कैप्टन यानी कि सूर्य कुमार यादव हैं, उनके पास आप देखेंगे तो स्टार कप्तान आप कह लें, आप स्टार वहां पर बल्लेबाज गेंदबाज ऑलराउंडर कह लें, हार्दिक पांड्या हैं, विश्व के नंबर 1 गेंदबाज जसप्रीत बुमराह है। तो वो टीम अपने आप में बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है जब 3 आपके पास ऐसे खिलाड़ी रहे। और चौथा खिलाड़ी आप देखेंगे तो वहां पर हिटमैन यानी कि रोहित शर्मा है, और रोहित शर्मा के पास जो एक्सपीरियंस है, जो मुंबई इंडियंस को उन्होंने जिताया था, उनको मुंबई इंडियंस को वहां पर ट्रॉफी जिताई थी। तो कहीं ना कहीं ये 4 प्लेयर मिलकर मुंबई इंडियंस को एक बार फिर से उसी पटरी पर लेकर जाना चाहेंगे, एक बार फिर से आप देखेंगे तो प्लेऑफ रास्ता तय करना चाहेंगे, सुपर एट का वहां पर रास्ता तय करना चाहेंगे, सेमीफाइनल से कहीं फाइनल में जा सकते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा एक्सपीरियंस और काफी ज्यादा उनके पास आप देखेंगे तो बल्लेबाजी भी उनकी बहुत ज्यादा डेप्थ है, उनकी गेंदबाजी बहुत शानदार होने वाली है। लेकिन जो 3 टीमें हैं यहाँ पर आप देखेंगे तो जीत सकते हैं, लेकिन उसमें आप देखेंगे तो जो कमजोर टीम है, यार कमजोर कप्तान की बात हम करेंगे क्योंकि आईपीएल का शुरू होगा, तो वहां पर केकेआर की टीम नजर आती है। वो केकेआर की टीम जब उनके पास आप देखेंगे तो जिस तरीके से बल्लेबाजी करते थे श्रेयस अय्यर, जब उनको साल 2025 से निकाला जाता है, ऑक्शन उनको रिटेन नहीं किया जाता है, जबकि 2024 में वही श्रेयस अय्यर जो थे वो अपनी टीम को वहां पर आईपीएल जिताए थे,
और साथ ही साथ जब वो जाते हैं पंजाब के साथ, तो पहली सीजन में पंजाब किंग्स जो है अय्यर की कप्तानी में वो जाती है, सीधे फाइनल खेलती है। हालांकि आरसीबी के सामने उनको 6 रन हार मिली थी चौनास्वामी के मैदान पर। लेकिन केकेआर की टीम में जो कमजोरी मेरे हिसाब से वो कमजोरी यही है क्योंकि उनकी टीम में अब आंद्रे रसेल नहीं है, क्योंकि रसेल की जगह हो सकता है रोमेन पावेल की इस्तेमाल करें। लेकिन रसेल जब अंदर आते थे तो कमेंटेटर भी वहां कहते हुए ये थकते थे कि रसेल अंदर और गेंद बाहर, तो कहीं ना कहीं वो हिटिंग पावर अगर यहाँ पर रोमेन पावेल अपने आप में दिखा सकते हैं तो हो सकता है उनके लिए खास हो। अब यहाँ पर उनके पास जो सबसे कमजोर कड़ी उनके कप्तान अजिंक्य रहाणे आप देखेंगे तो लगभग 37 साल के हो गए हैं, और वो आज की डेट में टीम इंडिया की किसी भी टीम में नहीं, चाहे T20 हो, चाहे वनडे हो, चाहे टेस्ट हो, तो कहीं ना कहीं वहां पर अजिंक्य रहाणे को समझना होगा और देखना होगा किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, किस तरीके से कप्तानी करते हैं और साथ ही साथ अपनी टीम को किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि उस टीम में ग्लेन फिलिप्स और फिन एलन जैसे 2 ताकतवर बल्लेबाज हैं। ये 2 बल्लेबाज अगर चल जाए तो आप देखेंगे तो वो उनका मामला चांद तक पहुंच जाएगा, नहीं तो जमीन पर आकर धाराशायी हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं केकेआर को भी समझना होगा। सुदीप, हम आगे भी बातचीत करेंगे, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। शेखर विजयन भी मेरे साथ क्रिकेट कमेंटेटर जुड़ गए हैं। शेखर जी, बहुत स्वागत है आपका। अच्छा सर, मेरी बात सुदीप से भी हो रही थी, खेल संवाददाता है हमारे, और जिस तरीके से इस बार का जो टीम कॉम्बिनेशन है, सर कौन सी टीम आपको सबसे मजबूत लगती है? शेखर कह रहे थे कि चेन्नई जो है सुपर किंग्स, चेन्नई जो है वो काफी मजबूत नजर आती है, और इस बार तो जो कमांड है वो भी जो टीमों की यंग जनरेशन के पास नजर आ रही है ज्यादा। ये एक बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है सर इस बार। इसमें 2 चीजें हैं। आई डोंट थिंक चेन्नई सुपर किंग्स उतना स्ट्रांग दिखाई देता है। चेन्नई सुपर किंग्स केकेआर जैसा ही है, क्योंकि यहाँ पे कोई पावर हिटर नहीं है चेन्नई सुपर किंग में। एक संजू सैमसन है, शिवम दुबे, लेकिन टॉप में ऐसा कुछ नहीं है। एक और चीज यहाँ पे कि जो भी आपके कैप्टन्स है, सब जो 10 टीम के सब भारतीय हैं, सब इंडियंस हैं, उससे फर्क तो पड़ेगा। लेकिन आईपीएल में जो हमने देखा अभी तक, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपके टीम में जो बॉलर्स कैसे हैं, आपकी टीम में जो बॉलर्स जो है वो विकेट ले या ना ले, लेकिन क्या वो रन कम कर सकते हैं। तो अटैकिंग बॉलर्स होने चाहिए जो आपको टीम के लिए खेले, और आपके जो बैट्समैन हैं और आपके जो कन्वेंशन ऑलराउंडर्स है, वो आके आपके लिए रन्स भी मारे, सेव भी करे और 1-2 ओवर भी डाले। तो इसमें अगर देखा जाए सारे टीम्स में किंग्स 11 पंजाब एक अच्छा टीम है। श्रेयस अय्यर की आप बात कर रहे थे, वो बहुत लोग उनके बारे में ज्यादा बात नहीं करते बिकॉज वो एक इतना सक्सेसफुल कैप्टन है। उन्होंने जो भी कैप्टनसी किया है, किंग्स 11 पंजाब, केकेआर और दिल्ली कैपिटल, जो भी उन्होंने खेला है, उन्होंने अपनी टीम को जिताया है। बट वो बाकी प्लेयर्स की तरह नहीं है, वो बहुत फ्लैम्बॉयंट नहीं है, वो अपना काम करते चले जाते हैं। तो वो मुझे एक एक्स फैक्टर लगता है श्रेयस अय्यर। अभी जो उनका टीम है किंग्स 11 पंजाब, वो एक अच्छा टीम है, उनका कोच भी रिकी पॉन्टिंग है, उससे फर्क बहुत पड़ेगा। बाकी जो टीम्स है ऑन देयर गिवन डे सब अच्छे हैं। सी T20 में एक चीज है कि टीम्स में ज्यादा फर्क नहीं है। जो वो टीम अच्छा खेलता है उस दिन, जो टीम को मोमेंटम मिलता है 1 ओवर में या 2 बॉल में, वो टीम जीत जाता है। हमने देखा था वर्ल्ड कप में भी, अभी जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया और श्रीलंका में, उसमें जो हमारे एसोसिएट नेशंस है जैसे जिम्बाब्वे हो गया, बाकी जो देश हो गए, ये लोग अच्छे नेचर से भी अच्छे खेल रहे थे। उसका मतलब यही कि मोमेंटम की बात होती है। यहाँ पे मोमेंटम होती है, यहाँ पे अब 2-3 बॉल में गेम बदल सकता है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होगा, जो टीम है उसमें कितना यूनिटी है, टीम स्पिरिट कितना है, कितना जीतने की उत्साह है, और वो क्यों जीतना चाहते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आईपीएल इतना बड़ा टूर्नामेंट है, इतना लंबा टूर्नामेंट है, जो टीम अभी जीतने लगेगा 45 डेज में पता चल जाए कि वो टीम जीतेगा, क्योंकि ये बहुत लंबा टूर्नामेंट है। ये 1-2 मैचेस का खेल नहीं है। ये भारत में पूरे भारत में ट्रैवल करेंगे, बहुत सारे वेन्यूज में खेलेंगे, बहुत दिनों एक साथ गुजारेंगे, डिफरेंट स्टेडियम्स में जाएंगे, डिफरेंट फैन एक्सपीरियंस होगा। व्हाट इज इम्पोर्टेंट है कि कैन दे कंटिन्यू दिस टिल द एंड, वो कंसिस्टेंसी रहेगा कि नहीं। तो इम्पोर्टेंट है कि वो मोमेंटम मेंटेन करना पड़ेगा फॉर एटलीस्ट 45 डेज। ठीक है सर, आप रहिए मेरे साथ। अच्छा देखिए सुदीप, कहीं ना कहीं जो ये पूरा अगर माहौल देखा जाए आईपीएल को, मतलब ऐसे खिलाड़ी आईपीएल ने दिए हैं हमें जिन्होंने कि अब दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। इस बार नजर किन प्लेयर्स पर होगी सबसे ज्यादा आपकी, अगर उंगलियों पे काउंट करना और 5 प्लेयर्स का नाम ले रहा हूं सुदीप?
निखिल जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि चेन्नई के पास पावर हिटर नहीं है। तो मैं यहाँ पर इनकी बात काटता हूँ, क्योंकि आप देखेंगे तो चेन्नई के पास दो सबसे बड़े पावर हिटर हैं। चाहे आप उनकी बात करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे तो संजू सैमसन या शिवम दुबे। सर ने भी इस बात को यहाँ पर बताया कि संजू सैमसन उनके पास और उसके बाद शिवम दुबे हैं। लेकिन सर आपको याद होगा कि इस बार चेन्नई सुपर किंग्स ने अमेठी के लाल, यूपी से जो आते हैं यूपी के अमेठी से, प्रशांत बीर, जो कि इनके ऊपर लगभग 14 करोड़ प्लस वहाँ पर पैसे खर्च किए। और सर उनका स्ट्राइक रेट डोमेस्टिक में आप देखेंगे तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी जो हुआ था वहाँ पर 112 रनों की पारी खेली थी और वहाँ पर उनका स्ट्राइक रेट लगभग 169 था। और डोमेस्टिक में जो उनका कैरियर है वहाँ पर आप देखेंगे तो लगभग 167-169 का उनका स्ट्राइक रेट है। और उनको सर रिप्लेसमेंट किया गया था रविंद्र जडेजा की जगह पर, क्योंकि प्रशांत बीर एक अच्छी गेंदबाजी भी कर सकते हैं आपको और जरूरत पड़ने पर वो अच्छी पावर हिटिंग दिखा सकते हैं। सर मेरे हिसाब से ये 2-3 खिलाड़ी जो आपके पास है वो बहुत शानदार है। और यहाँ पर अगर लगभग 2 से 3 ओवर बचता तो मेरे हिसाब से आज की डेट में भी MS धोनी भले ही वहाँ पर 40 साल, यहाँ पर 44 साल के हो गए हैं और जुलाई में 45 साल के हो जाएंगे, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी जैसा 20वें ओवर में 19वें ओवर में उतना बड़ा पावर हिटर अभी भी वर्ल्ड क्रिकेट में कोई नहीं है। आप देखेंगे तो जो 20वां ओवर होता है उस 20वें ओवर में धोनी के जो 6 लगे हैं वो लगभग 70 प्लस 6 लगे हैं। और साथ ही साथ आप देखेंगे तो धोनी लगभग बल्लेबाजी इस पूरे IPL अपने कैरियर में नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 पर करते आए हैं। और उस दौरान आप उठाकर देखेंगे तो जो टॉप 10 हाईएस्ट रन गेटर हैं इस IPL में, उसमें धोनी का जो स्थान है वो नंबर 6 पर आता है। लगभग 5439 रन के बल्लेस निकले हैं 278 मैच की 242 पारियों में और साथ ही साथ 264 छक्के लगे हैं। तो कहीं चेन्नई को सर इतने हल्के हम नहीं ले सकते, क्योंकि चेन्नई एक ऐसी टीम है जो लगातार अच्छा प्रदर्शन करती है, 12 बार प्लेऑफ खेल चुकी है, 5 बार। कनेक्शन सुदीप का भी बहुत ही खास है, बिल्कुल सुन नहीं पाए वो और उन्होंने बताया भी। ठीक है सुदीप, आप रहिए मेरे साथ। अच्छा शेखर विजयन सर, इस बार वो कौन से खिलाड़ी होंगे जिन पर सबसे ज्यादा नजर होगी? ऑरेंज कैप किसके पास, पर्पल कैप किसके पास हो सकती है सर? एक वैभव सूर्यवंशी जो यंग प्लेयर है राजस्थान रॉयल्स के, वो मुझे अच्छा लगता है। वो एक प्लेयर है जो बहुत प्रॉमिसिंग है। आपके आयुष मात्रे हैं जो अंडर 19 कैप्टन है, वो अभी खेल रहे हैं एक टीम के लिए। CSK में भी थोड़े टीम्स हैं, थोड़े प्लेयर्स हैं। ये जो टूर्नामेंट है इसमें जो भी प्लेयर्स हैं, जो भी यंग प्लेयर्स हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर्स है, एक मिक्स है यहाँ पे। अभी जब टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है तो आई कैन नॉट, मतलब मैं अभी बोल नहीं सकता कि कौन ऑरेंज प्लेयर होगा ये, कि कौन पर्पल कैप होल्डर होगा। बट जो टीम्स एज दे आर कंबाइंड टुगेदर, जो टीम्स जो दिख रहे हैं, मुझे जो टीम एक्साइटिंग लगता है यहाँ पे, एक किंग्स 11 पंजाब लगता है, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर एक्साइटिंग है क्योंकि उन्होंने लास्ट ईयर ये ट्रॉफी जीता था, तो एक एनर्जी के साथ आएंगे ये लोग। CSK का मुझे अभी भी लगता है कि उन्होंने अभी तक लास्ट ईयर जो उनका प्रदर्शन था बहुत ही खराब था, उन्होंने बहुत गंदा खेला था। इस ईयर अगर उनको आना है वापस, उनको अच्छा खेलना पड़ेगा। ये 1-2 प्लेयर की बात नहीं होती, ये पूरा टीम की बात होती है। अभी जो हम देख रहे हैं T20 टूर्नामेंट में जो होते हैं, पूरी टीम्स को पार्टिसिपेट करना पड़ता है खेलने में, जीतने में। 1-2 प्लेयर आपको अभी जिताएंगे नहीं। हमने देखा था वर्ल्ड कप में भी, जो टीम पूरा टीम प्लेयर्स खेलते हैं वो टीम जीतता है। इंडिया का बेस्ट एग्जाम्पल है, जब इंडिया के जो सारे टीम मेंबर्स खेले तब इंडिया जीता। अगर आपके 1-2 प्लेयर खेलेंगे तब आप जीत नहीं पाएंगे। तो अभी जो इसका जो मॉडल है, जो IPL का जो मॉडल है वो बिल्कुल बदल गया है, पहले जैसा नहीं है। अभी 1-2 प्लेयर आपको अगर भी 100 रन मारे फिर भी ये जीत नहीं पाएंगे। अभी आपको 1-2 प्लेयर 50 मारे, 60 मारे और जो बाकी जो प्लेयर्स है लोअर डाउन ऑर्डर आके खेले और स्ट्राइक रेट पे अच्छा स्ट्राइक रेट ले, तब आप जीत सकते हो। तो अगर इस एंगल से देखा जाए तो ठीक है सर। चलिए शेखर सर, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। सुदीप आपका भी बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर देखिए टीमें हैं और अपनी टीमों पर भरोसा भी है। कुल मिलाकर IPL की शुरुआत होगी और जबरदस्त, हर सीजन पहले सीजन से ज्यादा बेहतर रहा है। देखना ये होगा कि ये जो नया सीजन आ रहा है वो किस किस रिकॉर्ड के साथ खत्म होता है। तो नजर इस लगातार खबर पर रहेगी। फिलहाल एक नजर डालते इस वक्त के हेडलाइंस पर।